जुलाई 2026 में आषाढ़ अमावस्या कितने तारीख को है, आइए जानते हैं। मंगलवार का दिन होने के कारण इसको भौमवती अमावस्या कहते हैं। अगर सोमवार को पड़े तो सोमवती अमावस्या होता है। लेकिन पूरी जानकारी जान लीजिए कि आखिर कब है आषाढ़ अमावस्या, कितने तारीख को पड़ेगा, स्नान दान का समय क्या होगा, पूजा विधि कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या होगा, दान का, स्नान का, और खास बात कि इस दिन क्या करें क्या ना करें, और व्रत का नियम क्या है। पूरी जानकारी A to Z कांच की तरह क्लियर एकदम आपको बताने वाले हैं। तो देर किस बात की, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व है। जुलाई 2026 में आषाढ़ अमावस्या रहेगा, जिसे भौमवती अमावस्या कहेंगे, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रहा है। यह दिन पितरों की कृपा पाने के लिए और जीवन के सारे कष्टों को दूर करने के लिए महासंयोग लेकर आया है। सो दोस्तों, आप नोट कर लीजिए सही डेट, शुभ मुहूर्त। अमावस्या तिथि की शुरुआत तो 13 जुलाई को हो जाएगी शाम को 6:49 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 14 जुलाई को दोपहर 3:12 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार मुख्य व्रत, स्नान और दान, ध्यान दीजिएगा, व्रत, स्नान, दान एक ही तारीख को होगा, यानी 14 जुलाई मंगलवार को। स्नान दान का सबसे श्रेष्ठ समय जो होगा वो सुबह 4:30 बजे से सुबह 10:43 तक होगा। इसी समय आपको स्नान दान करना होगा। स्नान और पूजा विधि करेंगे कैसे, क्या है तरीका। अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना होता है। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं हो पा रहा तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए। क्योंकि ये भौमवती अमावस्या है, इसलिए हनुमान जी की पूजा करना मत भूलिएगा। मंगल ग्रह की विशेष पूजा होती है। हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, चमेली के तेल का दान कर ले, दीपक जला ले। दोपहर के समय अपने पूर्वज यानी पितरों की शांति के लिए धूप ध्यान करें, उन्हें याद करें। पितृ तर्पण और दान का महत्व जान लीजिए। अमावस्या तिथि पूरी तरह से हमारे पितरों को ही समर्पित होती है। इस दिन दोपहर के समय दोपहर 12:06 से 12:59 के बीच पितृ तर्पण करना सबसे शुभ रहेगा। एक बर्तन में जल लीजिए, उसके बाद काले तिल, कुश और सफेद फूल मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों को अंजलि दीजिए। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और दान में क्या दें, अमावस्या के दिन दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को अन्न जैसे गेहूं, चावल, काले तिल, उड़द की दाल, वस्त्र दान दीजिएगा। आपकी सामर्थ्य के अनुसार जैसी स्थिति है वैसे में आप धन का दान जरूर कर दे। इस दिन गाय, कौवे, कुत्ते या चींटियों को भोजन कराना आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। और अगर आप आषाढ़ अमावस्या का व्रत रखे हैं तो इसके लिए कुछ कड़े नियम है जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। इस दिन पूर्ण रूप से फलाहार या निर्जला व्रत रखा जाता है। अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो शाम को पूजा के बाद एक बार सात्विक भोजन कर सकते हैं। व्रत के दौरान मन को शांत रखें, किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, चुगली, बुराई में न पड़े। इस दिन ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करिएगा, यह अनिवार्य माना गया है। और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर और पीपल के पेड़ के पास घी या सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाइएगा। लेकिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर के कोने कोने की सफाई कर लीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करिए। दूर से ही करिएगा प्रणाम, क्योंकि मंगलवार है तो पीपल छूना मना होता है। ओम पितृभ्यो नमः या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब क्या नहीं करना है, देखिए, इस दिन बाल, दाढ़ी, नाखून बिल्कुल न कटवाइएगा। मंगलवार का दिन है और उसके बाद अमावस्या भी है। ऐसे में इन बातों को तो सोचिएगा भी मत। घर में तामसिक भोजन मत बनवाइए, न खाइए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन गलती से भी इस दिन न करें। और अमावस्या के दिन कोई भी नया या मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, शादी की बात शुरू नहीं की जाती है। किसी भी भिक्षुक, गरीब या बेजुबान जानवर को दरवाजे से खाली हाथ न लौटाएं और न ही उनका अपमान करें। तो दोस्तों, इस आषाढ़ अमावस्या पर पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करिए। पितर प्रसन्न होंगे, आपको सुख, समृद्धि, लंबी आयु का आशीर्वाद देंगे। तो ऐसे में मैंने सही डेट आपको बता दी है, किस दिन अमावस्या रहेगा, पूजा कैसे करनी है, स्नान दान का समय क्या होगा। A to Z पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को पसंद किए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपने इस भाई को। बम बम भोले।